गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से मेटल्स होते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब मेटल्स हो गए। और नॉन मेटल सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सारे हमारे हो गए नॉन मेटल। और कुछ मेटल्स की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। जैसे कि सोरोनस की कुछ मेटल्स होते हैं जिनको बीट करने पर उसमें साउंड आती है। और मेलेबिलिटी, जैसे कि इसको अगर हम किसी मेटल को बीट करते हैं तो उसके हम क्या करते हैं, उसको हम शीट बना सकते हैं। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी। आज स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ की। जिस तरीके से मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वैसे ही आपको नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी आज बताई जाएगी। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, जैसे सबसे पहले नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि आपने देखा था कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगर उसमें हीट जो है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आसानी से कंडक्ट हो जाता है। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सेकेंड प्रॉपर्टी है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट करंट। नॉन मेटल में हम करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पास आउट नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। दे आर नॉट सोरोनस। जैसे मेटल में आपको बताया था कि उनको बीट करने पर उनमें एक साउंड क्रिएट होती है जो सोरोनस प्रॉपर्टी कराती है। बट नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी है, दे आर नॉट डक्टाइल। दैट मीन्स नॉन मेटल को हम जो है नॉन मेटल को हम बीट कर कर उसका जो है वायर नहीं बना सकते हैं, जबकि मेटल्स को बीट कर कर उसका हम वायर बना सकते हैं, जिसका यूज़ इलेक्ट्रिकल वायर और दूसरे कामों में यूज़ होता है। और प्रॉपर्टीज़ के लिए देखते हैं, नॉन मेटल्स आर डू नॉट हैव लक्स्टर। नॉन मेटल में किसी तरह की कोई शाइनिंग नहीं होती, जबकि मेटल्स में क्या होता है, उसमें शाइनिंग होती है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और दूसरे बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी अपनी शाइनिंग होती है, ठीक है नहीं। अगली प्रॉपर्टी में देखते हैं, नॉन मेटल्स आर लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की जो है डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। नॉन मेटल आर वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आपने मेटल्स के बारे में देखा था कि जो मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स अगर किसी मेटल को हमको मेल्ट करना है तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर उसको देना होगा, जबकि नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नॉन मेटल आर नॉट सो हार्ड एज एक्सेप्ट डायमंड। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था, जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं, केवल सोडियम को छोड़कर, जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं। अब आते हैं नॉन मेटल्स के बाद। नॉन मेटल्स मोस्टली गैसेस फॉर्म में होते हैं। केवल एक डायमंड ही ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है और सारे मेटल्स में सबसे हार्ड होता है। ये बात जानने वाली बात है कि मेटल और नॉन मेटल में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है उसको हम डायमंड कहते हैं। डायमंड सबसे हार्ड होता है, लेकिन ये नॉन मेटल होता है। तो आपने स्टूडेंट देखा कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की। अगला जो सेगमेंट है वो है जब किसी मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से, तब क्या होता है। अब ठीक है नहीं, देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब किसी मेटल की एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तब क्या होता है। तो स्टूडेंट आप हमेशा याद रखें, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है नहीं। हम इसको ऐसे देख सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन
मेटल ऑक्साइड बन जाए। तो आपने देखा जब किसी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना। इसको हम कुछ रिएक्शन के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे हमारी पहली रिएक्शन है, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। सोडियम की अगर ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो 2Na2O और ये हो गया 4। तो स्टूडेंट ये हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। देखिए मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे आपके मेटल हैं। जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो MgO, ये MgO क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। Zn, देखिए ये Zn क्या है, जिंक, आपने पढ़ा होगा, ये केमिकल सिंबल है जिंक का। जब जिंक की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। ZnO क्या है, जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली जब सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो आपने देखा स्टूडेंट कि मेटल का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ये हमने आपको कुछ एग्जांपल बताया। एक इसमें देखने वाली बात यह है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, जैसे कि इनको नोबल एलिमेंट भी बोलते हैं, आपका सिल्वर एंड गोल्ड। अब सिल्वर और गोल्ड को अगर आप हवा में रख दें, बाहर छत पर रख दें या कहीं भी आप उसको पहन के जाएं, तो आपने देखा होगा कि वो हवा एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं होती है और ना के बराबर उनका रिएक्शन होता है। चाहे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और बहुत सारे नोबल आपके जो हैं एलिमेंट हैं। बट कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे कि सोडियम मेटल है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर एकदम रिएक्ट करता है। इसलिए सोडियम को जो है हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ये बात ध्यान देने की है, सोडियम को हम ओपनली नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ओपनली रखेंगे तो वो एयर की और ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, एकदम सडनली रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है नहीं। और लेकिन सिल्वर और गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। एक एग्जांपल हम स्टूडेंट और आपको आज बताएंगे। आपने लोहा आयरन, जिसका केमिकल फार्मूला है Fe। जब लोहे को आप, कोई लोहे की कीलो, कोई भी चीज को आप उसको बाहर छत पर रख दीजिए, आफ्टर सम टाइम, महीने भर बाद, एक महीने, अगर उसको कोई पॉलिश नहीं है निकल की या एल्युमिनियम की या क्रोमियम की, तो उस पर एक रस्ट आ जाती है। क्या आती है, एक ग्रीनिश ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जंग लग गई है इसको। ये जो रस्ट है उस आयरन को धीरे धीरे क्या कर देता है, ईट कर लेता है और उसको खत्म कर देता है। एक्चुअली होता क्या है, जब आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो फेरस ऑक्साइड बनता है, जो ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कुछ एग्जांपल के थ्रू मेटल्स के, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब अगला जो सेगमेंट है वो है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। तो हम देखेंगे मेटल प्लस वाटर तो स्टूडेंट है क्या, जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होती है
तो हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। मेटल की अगर ऑक्सीजन के साथ हुई रिएक्शन तो क्या बना, ऑक्साइड बना। लेकिन जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। इसको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। स्टूडेंट, हमने यहाँ दो एग्जांपल लिए हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये दो मेटल हैं। इनकी वाटर के साथ जब रिएक्शन हुई तो पहला एग्जांपल लेते हैं। सोडियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, NaOH। NaOH क्या हो गया, ये हो गया सोडियम, OH क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसमें रिलीज होती है। सिमिलरली पोटेशियम कि जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिलीज हुई। तो आपने देखा जब मेटल की ऑक्सीजन के वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोक्साइड बनता है। कुछ मेटल वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि सोडियम बहुत आसानी से वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। लेकिन कुछ मेटल जो नोबल एलिमेंट कहलाते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। कौन से हैं वो, गोल्ड और सिल्वर और दूसरे एलिमेंट। ये एलिमेंट वाटर के साथ आसानी से क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आज आपने स्टूडेंट देखा, कल आपने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, आज आपने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जब मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन होती है तब क्या होता है। कल हम कुछ मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में और डिस्कस करेंगे।